नमस्कार। कहानियां नानी जी की में आप सभी का स्वागत है। आशा है आप सभी स्वस्थ व कुशल मंगल से होंगे। अभी रक्षाबंधन आने वाला है, इसलिए आज के वीडियो में हम सुनेंगे कहानी रक्षाबंधन से संबंधित। भारतीय संस्कृति में रक्षाबंधन का त्योहार का बहुत खास महत्व है और यह त्योहार पूरे देश में धूमधाम से मनाया जाता है। इस त्योहार में भाई अपनी बहन से राखी बंधवाता है और उसे उसके जीवन की रक्षा करने का वचन देता है। अब ये त्योहार कहां से शुरू हुआ, इस संबंध में कोई भी प्रमाण ग्रंथों में देखने को नहीं मिलता है, परंतु रक्षाबंधन के त्योहार से संबंधित बहुत सी पौराणिक कथाएं जरूर प्रचलित हैं। उन्हीं में से एक कहानी है माता लक्ष्मी और राजा बलि की। तो चलिए सुनते हैं यह कहानी। राजा बलि जो था वो बहुत बड़ा दानी राजा था और विष्णु भगवान का परम भक्त था। एक बार उसने स्वर्ग को पाने के लिए घोर तपस्या की और एक यज्ञ का आयोजन किया, जिससे सभी देवता लोग बहुत घबरा गए, भयभीत हो गए और वे विष्णु भगवान के पास पहुंचे। अब विष्णु भगवान ने फिर वामन अवतार धारण किया और वे राजा बलि के पास भिक्षा मांगने पहुंचे। उन्होंने राजा बलि से भिक्षा में 3 पग भूमि मांगी। राजा बलि ने हां कह दिया। अब विष्णु भगवान ने 2 ही पग में धरती और आकाश को नाप लिया तथा वे राजा बलि से कहने लगे कि अब तीसरा पग कहां रखूं। तब राजा बलि के सामने बहुत बड़ी समस्या आ गई। यदि वे वचन को पूरा नहीं करते तो अधर्म हो जाता। तो इसलिए उन्होंने विष्णु भगवान से कहा कि तीसरा पग जो है आप मेरे सिर पर रखिए। अब विष्णु भगवान ने तीसरा पग राजा बलि के सिर पर रखा और वे राजा बलि की उदारता से बहुत प्रसन्न हुए तथा उन्होंने राजा बलि को वरदान मांगने को कहा। तो राजा बलि ने कहा कि आपने सब कुछ तो मेरा ले लिया है, अब मेरी यही इच्छा है कि आप मेरे साथ पाताल लोक में द्वारपाल बनकर रहें। विष्णु भगवान ने हामी भर ली। इधर जो है माता लक्ष्मी विष्णु भगवान के न आने के कारण चिंतित हो गई। तब देव ऋषि नारद ने उनसे कहा कि आप जो है राजा बलि के पास जाकर उनको कलाई में रक्षा सूत्र बांधिए और रक्षा सूत्र बांधकर उनको भाई बनाकर आप जो है विष्णु भगवान को वापस पा सकती हैं। तब माता लक्ष्मी ने एक गरीब महिला का रूप धारण किया और वे राजा बलि के पास पहुंची और उन्होंने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधा। तब राजा बलि ने कहा कि मेरे पास आपको देने के लिए तो कुछ भी नहीं है। तब माता लक्ष्मी अपने रूप में आई और उन्होंने कहा कि आपके पास तो साक्षात भगवान है, मैं उन्हें ही लेने आई हूं। तब राजा बलि ने विष्णु भगवान को माता लक्ष्मी के साथ जाने दिया, परंतु विष्णु भगवान ने जाते समय राजा बलि को वचन दिया कि वे हर साल 4 मास जो है 4 महीने पाताल लोक में आकर रहेंगे और इन्हीं को चतुर्मास के रूप में जाना जाता है, जो कि देव सोनी एकादशी से देव उठनी एकादशी तक का समय रहता है। और इस समय विष्णु भगवान जो है पाताल लोक में जाकर रहते हैं तथा हिंदू संस्कृति में कहा जाता है कि इस समय भगवान सो गए हैं तथा कोई भी शुभ कार्य इस समय नहीं किया जाता। यह एक माता लक्ष्मी और दैत्यराज बलि की पौराणिक कथा है रक्षाबंधन के संबंध में।
ऐसी कई पौराणिक कथाएं हैं, जैसे द्रौपदी और श्री कृष्ण की, तथा रानी कर्मवती और हुमायूं की। ऐसी अनेकों पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं रक्षाबंधन के संबंध में, जो आगे कभी सुनेंगे। तो इस रक्षाबंधन की इस पौराणिक कथा से पता चलता है कि रक्षाबंधन का जो त्योहार है वह खाली सगे भाई बहन का ही त्योहार नहीं है। जो भी आपकी रक्षा करे उसको आप रक्षा सूत्र बांध सकते हैं या राखी बांध सकते हैं। तो ये जो है रक्षाबंधन के त्योहार को आप जिस किसी ने आपकी रक्षा की है उसके साथ मना सकते हैं। पुराने जमाने में तो पैन को, पलंग को, दरवाजे को आदि कई चीजों को राखी बांधी जाती थी। जो भी हमारी रक्षा करते हैं उन सबको राखी बांध दी जाती थी। ऐसी ही अभी कुछ दिनों पहले एक मैंने कहानी पढ़ी बहादुर भैया की, जिसमें भी एक बहन ने अपने एक बहादुर भैया को राखी बांधी, और वो बहादुर भैया उसका सगा भाई नहीं था। वह बहादुर भैया क्यों बना या कैसे उसका बहादुर भैया रहा, इस बात को जानने के लिए ये छोटी सी कहानी मैं आपको और सुनाना चाहूंगी। इस कहानी में एक सेठ जी रहते हैं जो कि बहुत सारी धन दौलत उनके पास रहती है, बहुत प्रतिष्ठा उनकी रहती है, इसलिए उनको बहुत घमंड आ जाता है और उनकी पत्नी का देहांत हो जाता है। तो वो जो है इस घमंड के कारण गरीबों से नफरत करने लग जाते हैं और उनके 2 बच्चे रहते हैं, एक बेटा जिसका नाम राज रहता है और बेटी जिसका नाम सुनीता रहता है। उन्हीं की हवेली में एक जो है बगीचे की देखभाल करने के लिए एक मालन रहती है जिसका नाम राधिका रहता है, और उसका भी एक बेटा होता है जिसका नाम शुभम रहता है। शुभम जो है राज और सुनीता की ही उम्र का रहता है। तो राज भी जो वो अपने पिता की तरह बहुत गुस्सेल रहता है और वह जब तब जो है शुभम पर रोब जमाया करता है और उसे अपमानित करता रहता है। अब एक दिन क्या होता है कि राधिका जो है वो बीमार हो जाती है और बहुत तेज बारिश हो रही होती है। तब वह अपने बेटे शुभम से कहती है कि तुम जो है हवेली जाओ और सेठ जी को जाकर कहो कि आज मेरी मां काम पर नहीं आएगी। अब शुभम कहता है ठीक है। अब वह जो है निकलता है, बारिश से बचता बचाता, कीचड़ से बचता बचाता हवेली तक पहुंचता है और दौड़कर अंदर हवेली में जाता है और सेठ जी को जैसे देखता है, सेठ जी से कहता है कि मेरी मां आज बीमार है, इसलिए वह काम पर नहीं आ पाएगी। अब सेठ जी जो है जैसे ही फर्श पर उसके कीचड़ के पैरों के निशान देखते हैं तो वे आग बबूला हो जाते हैं और आओ देखते हैं नत्ता और उसके गाल पे 2-3 तमाचे जड़ देते हैं। शुभम जो है आश्चर्यचकित हो जाता है, उसे कुछ समझ में नहीं आता, वह रोने लग जाता है और सेठ जी कहते हैं कि अपनी मां से जाकर कहना कि कल से हवेली में आने की कोई जरूरत नहीं। अब शुभम रोते 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 घर जाता है और उसकी मां पूछती है कि क्या हुआ, तो वह रोते रोते पूरी बात बताता है। तब उसकी मां कहती है इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, धन दौलत का और प्रतिष्ठा का नशा ही ऐसा है। तब शुभम जो है, क्योंकि अगले दिन राखी आने वाली है और गांव में मेला लगा हुआ था, सब दूर खुशी का माहौल था, तब वह उन सब बातों को भूल जाता है और अपना काम करने लग जाता है। अब इधर जो है हवेली में सुनीता अपने भाई राज से कहती है कि भैया
इस बार मैं कोई रक्षाबंधन पे ऐसा वैसा तोहफा नहीं लूंगी, मुझे कुछ अलग हटके तोहफा चाहिए। राज कहता है, ठीक है बहना, मैं शहर जाकर तुम्हारे लिए एक बढ़िया सा अलग हटके तोहफा लेकर आता हूं। अब वह ड्राइवर से कहता है कि जीप को तैयार करो, और ड्राइवर और राज जो है शहर जाने के लिए निकल पड़ते हैं। धीरे धीरे बारिश हो रही होती है। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते जाते हैं बारिश और तेज होती जाती है, और गांव की सीमा के पार पहुंचते ही एक नाला बह रहा होता है। वहां पे बहुत तेज पानी आता है। अब उनकी जीप जो है उस नाले में फंस जाती है। शुभम का घर पास में ही था, तो उसे कुछ आहट सुनाई देती है। तो वो बाहर आकर देखता है, तो देखता है कि ये तो राज की जीप फंसी हुई है। वह हैरान रह जाता है, पर वह फिर हिम्मत से काम लेता है और अपने घर जाकर एक रस्सी लेकर आता है, और उस रस्सी का एक सिरा पेड़ से बांधता है और दूसरे सिरे को राज और ड्राइवर की ओर फेंक देता है। अब राज और ड्राइवर जो है रस्सी के सिरे को पकड़कर नाले से बाहर आ जाते हैं, और शुभम जो है उन्हें फिर अपने घर ले जाता है। इधर हवेली में सेठ जी बहुत चिंतित होते हैं, क्योंकि रात होती जा रही थी, रात बढ़ती जा रही थी, और बारिश भी बहुत तूफानी रूप ले रही थी, और राज अभी तक नहीं आया था। सुनीता का भी रो रो कर बुरा हाल था। तब सेठ जी ने अपने नौकरों से कहा कि जाकर ढूंढो कि कहां है ये लोग। थोड़ी देर बाद नौकर आते हैं और कहते हैं कि गांव के पार नाले में जो है एक जीप पड़ी हुई है, और जीप तो मिली पर राज और ड्राइवर का कोई पता नहीं है। अब सब लोगों को लगता है कि नाले के उफनते पानी में राज और ड्राइवर शायद बह गए। अब सेठ जी के आंसू तो रुक नहीं रहे थे। दूसरे दिन सुनीता अपनी राखी की तैयारी करने लगी। सेठ जी ने जैसे ही सुनीता को देखा, उनके आंसू रुके नहीं और उन्होंने उसे गले लगाकर रोने लगे। जैसे ही वे उसे गले लगाकर रो रहे थे कि दरवाजे पर आहट हुई और राज उनके सामने खड़ा था। सेठ जी खुशी से आश्चर्यचकित हो गए, पर जब राज ने शुभम के बारे में सारी बात बताई तो सेठ जी को उसके साथ किए अपने बुरे व्यवहार पर बहुत दुख हुआ तथा उन्होंने नौकरों से कहा कि शुभम और उसकी मां को सम्मान सहित हवेली लाया जाए। अब नौकर लोग गए और शुभम और उसकी मां को सम्मान के साथ हवेली लेकर आए। अब सुनीता ने रक्षाबंधन के लिए अपनी थाली सजाई हुई थी और पूरी तैयारी की हुई थी। राज जैसे ही राखी बंधवाने के लिए बैठा तो सुनीता ने अपने पिताजी से शुभम की ओर इशारा करके कहा कि क्या मैं अपने इस बहादुर भैया को राखी बांध सकती हूँ, क्योंकि इसी के कारण जो है आज मेरा ये राज भैया जीवित है। तब पिताजी कहते हैं कि हाँ बिल्कुल, मेरा भी अब एक बहादुर बेटा और है। तथा वे शुभम की मां से कहते हैं कि आज से शुभम और आप मेरी हवेली में ही सुनीता और राज की बुआ बनके रहेंगे, और अब मेरे एक बेटा नहीं 2 बेटे हैं, और ये शुभम जो है मेरा एक बहादुर बेटा है। तो देखिए किस तरह से सुनीता को एक बहादुर भैया मिल गया और उसने उसे राखी बांधी, जो कि उसका सगा भाई नहीं था, परंतु उसने बहादुरी का प्रदर्शन कर उसके अपने भाई को बचाया।
इसलिए उसने एक अपने बहादुर भैया को राखी बांधी। तो इसलिए रक्षाबंधन के त्योहार के समय ये रक्षा सूत्र, जो भी आपकी रक्षा करता है या जो भी आपकी मदद, आप किसी को भी ये रक्षा सूत्र बांध सकते हैं। तथा इस कहानी से एक और शिक्षा हमें यह मिलती है कि कभी भी हमें अपनी धन दौलत या प्रतिष्ठा का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि कब हमारी स्थिति बदल जाए हम नहीं जानते। तथा किसी के साथ में बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए, सभी के साथ नम्रता या नम्र व्यवहार या अच्छा व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि कब हम उस स्थिति में पहुंच जाएं ये हमें पता नहीं है। इसलिए सभी के साथ अच्छा व्यवहार करके और बिना घमंड के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबाना न भूलें तथा कमेंट बॉक्स में जाकर अपने सुझाव भी लिखिए, जिससे कहानी को और अधिक बेहतर बनाने के लिए प्रोत्साहन मिले। धन्यवाद। मिलेंगे अगले वीडियो में कृष्ण जन्माष्टमी के उपलक्ष्य में कृष्ण लीला की सुंदर छवि की झांकी के साथ। तब तक के लिए जय भारत, स्वदेशी अपनाएं। बाय बाय।